आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 17 जुलाई तक 30 जुलाई 2023 नया चांद सब कुछ बदल सकता है। सलाम, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 17 जुलाई तक 30 जुलाई हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जो 17 जुलाई 2023 बरोज सोमवार से शुरू हो रहा है। पीर 17 जुलाई को जज्बाती बुर्ज सरतान यानी कैंसर में एक नया चांद है। ये नया चांद कंट्रोलिंग और मजबूर तब्दीली करने वाले प्लूटो की मुखालफत में है। नीज हमवारीर मरीख को महदूद सरकारी सेटन के खिलाफ नारे लगाने वाले हैं। वीनस पीछे हट रहा है और ताल्लुकात की जांच कर रहा है। मरकरी खबरों मालूमात पर हुक्मरानी करता है और कुछ हकीकी गैर मुतवक्के खबरें भी आ सकती है। बहुत से लोगों के लिए और शायद मईशत और जमीन के लिए जैसे जलजले, आतिशफशां, मौसम की बड़ी खराबी या यकीनन एक सियासी बहरान आ सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इस हफ्ते हर रोज और क्या हो रहा है, अगर आप इस किस्म की वीडियो से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, आइए 17 जुलाई बरोज सोमवार से शुरू करते हैं। ये हफ्ता बहुत सारे लोगों को नए रास्ते की तरफ धकेल सकता है। 17 जुलाई बरोज सोमवार को नया चांद है। हमारे पास हर 4 हफ्तों में एक नया चांद आता है। ये नया चांद बुर्ज सरतान यानी कैंसर में है, लिहाजा जहाँ कहीं भी बुर्ज सरतान यानी कैंसर आपके चार्ट पर असरअंदाज होता है, चार्ट बुर्ज सरतान यानी कैंसर का कोई भी हिस्सा नजर आता है, ये वो इलाका है जहाँ आपकी तरजीहात और आपका इरादा वाकई तवज्जो मरकूज करने वाला है। लेकिन ये नया चांद प्लूटो के मुखालिफ तसादुम में होने वाला है। प्लूटो खात्मा और नई शुरुआत है, जिसकी जिदोजहद हो रही है और उसके राज इफ्शा हो रहे हैं। ये इस नए चांद और प्लूटो के साथ एक बहुत ही शदीद महीना होने वाला है। 17 तारीख को भी कम्युनिकेशन और मालूमात का सैयारा मरकरी वसी जुपिटर के साथ तनाव में होगा। अब मरकरी जुपिटर सख्त भारी सैयारे नहीं हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वदा कर सकते हैं। मरकरी मुआसलात है, जुपिटर इससे ज्यादा काम कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी बड़ी चीज की तवक्को कर रहे हों, हो सकता है कि आप बहुत बड़े मुआहदे की उम्मीद कर रहे हों, और इस नए चांद के प्लूटो के मुकाबिल होने के साथ इक़्तिदार के ओहदों पर कुछ लोग हो सकते हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं, इसलिए मायूसी हो सकती है। अब चांद बुर्ज सरतान यानी कैंसर में है। किविन की यह बुर्ज सरतान यानी कैंसर का नया चांद है, लेकिन बाद में पीर को चांद जज्बाती बुर्ज सरतान यानी कैंसर से निकल जाता है और दिन की रोशनी के वक्त आतशी और मुतहर्रिक बुर्ज असद यानी लियो में चला जाता है। मंगल 18 तारीख को चांद बुर्ज असद यानी लियो में है। चांद दूसरे सैयारों के लिए कोई पहलू नहीं बना रहा है, कोई और ड्रामाई सैयारों का तनाव जारी नहीं है, इसलिए एक ऐसा दिन हो सकता है जिसमें सुकून का सांस लें। लेकिन बुर्ज असद यानी लियो में चांद शायद बाहर जाने वाले लोग बहुत चंचल, बहुत रोमांटिक और बहुत तख्लीकी महसूस कर रहे होंगे। यही वो चीज है जो बुर्ज असद यानी लियो को तवानाई बख्शती है। अब हम बुध 19 तारीख को पहुंचेंगे और हो सकता है कि शाम 6 बजे तक बुर्ज असद यानी लियो का चांद मरकरी को अबूर करने वाला है। अब चांद हर 4 हफ्तों में तमाम बुर्जों से गुजरता है, इसलिए किसी वक्त जज्बाती चांद महीने में एक बार हर सैयारे को अबूर करने वाला होता है। इसलिए चांद का मरकरी के ऊपर से गुजरना जो आपके एहसासात के बारे में बात करने के लिए साजगार हो सकता है। मरकरी गुफ्तगू और बहस के बारे में है, जबकि चांद आपके जज्बात का बाइस है, लिहाजा तख्लीकी तहरीर और बोलने के लिए बहुत साजगार हो सकता है।
लेकिन आपको तारीख पहलू से भी मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी बहुत अक्ली है और चांद बहुत ज्यादा जज्बाती हो सकता है। तो ये तख्लीकी लिखने, बोलने और गाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जब आप ईमानदाराना दिली गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि राय देने के लिए आप और बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो। अब शाम 6-7 बजे बुर्ज असद यानी लियो में चांद गैर मुतवक्के यूरेनस से एक सख्त जाविया बनाने जा रहा है, जिसे मुरब्बा कहा जाता है। ये गैर मुतवक्के हैरत, जज्बाती परेशानियों को मुतहर्रिक कर सकता है। ठीक है, चांद आपकी जज्बाती आदत और आपके जज्बाती प्रोग्रामिंग की नुमाइंदगी कर सकता है, और जब ये यूरेनस से टकराता है तो यूरेनस आज़ादी और बगावत के बारे में है। इसलिए यह या तो बहुत ज्यादा जज्बाती और परेशान हो सकता है, लेकिन यह आपको पुराने मामूलात से बाहर निकलने और महदूद पैटर्न टूटने में भी मदद दे सकता है। ये अब जुमेरात से इतवार तक है, जब तवानाई एक नाजुक मोड़ पर पहुंचना शुरू कर देती है। अब जारहाना मरीख सैटर्न के मुखालिफ होगा। यह हर 2 साल में एक बार होगा। सैटर्न कारोबार की नुमाइंदगी भी कर सकता है, लेकिन हुकूमत और मरीख जंग की नुमाइंदगी कर सकते हैं, और इस मरीख के साथ सैटर्न की मुखालफत में ये जंग से बहुत ज्यादा मायूसी को जन्म दे सकता है, बल्कि ज़ाती तौर पर और सियासी तौर पर वाकई नाराज और मायूसी का एहसास भी कर सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। जुमा और हफ्ता को मंजर आम पर आने के लिए सूरज हम आहंगी में होगा और नेपच्यून पर एक साजगार स्पॉटलाइट डालेगा। जब नेपच्यून को नुमाया किया जाता है ज्यादा मुस्बत अंदाज में, नेपच्यून परहेजगार, खैराती और हमदर्द है। तो मैं जो सोच रही हूँ वो ये है कि जुमेरात यकीनी तौर पर जुमा में जा सकता है। एक नतीजे की तरह जुमेरात से जुमा के मरीख सैटर्न ज़लज़ले की निशानदेही कर सकता है, जंग का इशारा दे सकता है, दुनिया में किसी किस्म की बड़ी मुसीबत की निशानदेही कर सकता है। लेकिन सूरज नेपच्यून की मदद के लिए दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश करने के लिए तमाम खैरात और हमदर्दी लाता है। जहां वो मरीख सैटर्न एक बहरान पैदा कर सकता है, अब चांद डायनामिक बुर्ज असद यानी लियो में सुबह 7:09 से सुबह 10:13 तक बातिल हो जाएगा, सिर्फ 3 घंटे। लेकिन इन 3 घंटों के दौरान यकीनन चांद सिफर हो जाएगा। तवानाई एक किस्म की फैट और गैर पैदावारी है, इसलिए आपको यकीनी तौर पर कोई नया इवेंट शुरू नहीं करना चाहिए। और अगर अपने चांद के बातिल होने के दौरान बहुत ज्यादा काम किया है, तो वो मरीख जिसमें तमाम ख्वाहिशात हैं, तो सैटर्न इसको महदूद कर देगा, ऐसे रोक दिया जाएगा, चाहे वो कारोबार हो, मुआशियात हो या हुकूमतें हो। जुमेरात को सुबह 10:13 पर चांद समझदार और अमली बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो में चला जाता है। इससे हम में से बहुत से लोगों को इन जबरदस्त मायूस कुन तवानाइयों को नेविगेट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो में चांद के साथ हम जज्बाती तौर पर ज्यादा रद्द अमल जाहिर करने का इम्कान कम रखते हैं। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो में इस चांद के साथ हम ज्यादा हकीकत पसंद, ज्यादा समझदार हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जुमा में जाते हैं और चांद बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो में जारी रहता है, क्योंकि ये हर अढ़ाई दिन में हर बुर्ज से गुजरता है, सूरज तारीख मजबूर प्लूटो के मुखालिफ तसादुम में होगा। जब सूरज प्लूटो के मुखालिफ हो, जो कि तसादुम की निशानदेही करता है, सूरज अथॉरिटी में मौजूद लोगों की नुमाइंदगी करता है और प्लूटो के साथ ताकत की ये शदीद जिदोजहद भी हो सकती है और बहुत ज्यादा जज्बाती रद्द अमल को जन्म देती है। अब प्लूटो अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी करता है। ये इख्तिताम और नई शुरुआत है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के साथ ये राज इफ्शा कर सकता है और उसका ताल्लुक मरीख सैटर्न से भी हो सकता है। मरीख सैटर्न इन राजों की वजह से बहुत मायूसी और गुस्से को जन्म दे रहा है, जो सूरज और प्लूटो के जरिए सामने आ रहे हैं और जो सियासी हो सकते हैं।
लेकिन इनफरादी तौर पर हो सकता है कि आपको अपने बॉस के साथ ताकत की शदीद जिदोजहद हो रही हो, जो कि साहिब इख्तियार है। अब हफ्ता को चांद बुर्ज सुंबला यानी वर्गों में जारी है। वीनस पीछे हट रहा है। आप मुझे पिछले 2 महीनों से इस बारे में बात करते हुए सुन रहे हैं। वीनस 22 जुलाई से 3 सितंबर तक पीछे हट जाता है। वीनस से मुताल्लिक तमाम चीजों का असर में जायजा लिया जा रहा है। अब वीनस शादी, मोहब्बत, ज़ाती ताल्लुकात की नुमाइंदगी करता है और पीछे हटना आपके ताल्लुकात का असर में जायजा लेने का वक्त है। आइए कि आपके रिश्ते या ज़रूरियात वाकई पीछे हट रही हैं और उनका दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। वीनस खूबसूरती की नुमाइंदगी करता है और हो सकता है कि आप इंतहाई गैर मामूली सतह पर यह फैसला कर रहे हो कि आपको अपने कपड़ों से नफरत है। आप बिल्कुल नया मेकअप चाहते हैं, लेकिन आप वीनस के दौरान ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो मायूस होंगे और बाद में पश्चाताप होगा। लेकिन जब बात कॉस्मेटिक इलाज की हो तो यह कायदा नहीं है कि वीनस के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी की जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपका चेहरा बदसूरत हो जाए और आप इससे नफरत करने लगे। लेकिन हो सकता है आप नताइज से परेशान हो या सर्जन कहे कि हमें वहां वापस जाना है और उसे दोबारा मुवाफिकत करना है। हमें मजीद काम की जरूरत है। बड़ी चीज जो मैंने कई बार देखी, जब लोग वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान में कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं तो क्या वो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो मायूस हैं क्योंकि वो 35 साल की नजर आना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो 50 के लग रहे थे। और वो अब भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो 15 साल छोटे नहीं लगेंगे। और अगर ये आपकी तवक्को थी तो आप मायूस हो सकते हैं। वीनस पैसे की भी नुमाइंदगी करता है और इस पर इन्हिसार करते हुए कि ये आपके चार्ट पर कैसे असर अंदाज हो रहा है। मालियात, नकदी का बहाव भी रुक सकता है। इसका दोबारा जायजा लिया जा सकता है। आप नौकरी छोड़ सकते हैं और फिर आपके कैश फ्लो में तब्दीली आ सकती है। सूरज 4 हफ्तों से जज्बाती अक्कास बुर्ज सरतान यानी कैंसर में था, लेकिन 22 तारीख को, जैसा कि वीनस बुर्ज असद यानी लियो में पीछे हटता है, सूरज 4 हफ्तों के लिए बुर्ज असद यानी लियो में मुंतकिल होता है। शाम 6:51 पर सूरज बुर्ज असद यानी लियो में जाता है। जब सूरज बुर्ज सरतान यानी कैंसर में था, यह ज्यादा जज्बाती और ज्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिव भी होता है। जब ये बुर्ज असद यानी लियो में होता है, ये ज्यादा बाहर जाने वाला और ज्यादा मुतहर्रिक होता है। लेकिन फिर वीनस के पीछे हटने के साथ हो सकता है कि आपको पीछे हटना पड़े और उन तमाम ख्वाहिशात का दोबारा जायजा लें। और आखिरकार इतवार को चांद अब चंद दिनों के लिए बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में चला गया है, जो कि बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा का समझौते, इंसाफ पसंदी और समाजी होने का एक जज्बाती रद्द अमल देता है। लेकिन बातचीत वाला और मालूमाती मरकरी गैर मुतवक्का यूरेनस के साथ तनाव में होगा। इसलिए आपकी ज़ाती ज़िंदगी में ये गैर मुतवक्का खबर हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि बैन अल-अक़वामी खबरों में जो आप इस गैर मुतवक्का ड्रामाई खबर के बारे में सुन रहे हो जो सामने आ रही है, ये बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा घबराहट की निशानदेही कर सकती है। इसलिए खास तौर पर जुमेरात 20 से 23 तारीख तक सैयारों की इतनी शदीद तवानाइयां हैं कि जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली न करने का मशवरा दूंगी। वीनस के पीछे हटने के दौरान ज़ाती ताल्लुकात के बारे में कोई फैसला ना करें, लेकिन जब बात आपके काम अथॉरिटी के आदाद और शुमार हुकूमत की हो तो बहुत ज्यादा मायूसी होती है। बेहतर है कि पुरसुकून हो जाएं, सो जाएं और देखें कि ये कहा जाता है, हर चीज का असर जायजा लें और कोई भी अहम फैसला पीर 24 तारीख तक न करें, बाद में करें। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।